नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरकास्ट मैरिज हो जाने के बाद से जो बच्चा होता है उसका अपना कास्ट क्या होता है। क्योंकि मेरे ईमेल पे ये सवाल आया है और सवाल ये आया है कि अगर एससी एसटी और जनरल के बीच में मैरिज हो जाती है तो एससी कास्ट का जो व्यक्ति है जिसको कुछ गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं या ओबीसी से भी है, अगर उनको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल रहे हैं तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा तो क्या उसको भी एससी और ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये विषय ऐसा है जिसको आप जरूर समझना चाहेंगे। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा भी। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंटरकास्ट मैरिज होता कैसे है। देखिए, जब कभी भी दो लोग जिनकी कास्ट अलग अलग है लेकिन एक ही रिलीजन से हैं, दोनों ही हिंदू हैं, तो वो आपस में शादी कर सकते हैं। क्योंकि कास्ट को लेकर के शादी करने के लिए कोई बैरियर नहीं है। कानून इसकी अनुमति देता है। कानून क्या, हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है कि आप दो कास्ट के बीच में शादी कर सकते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम शादी को भी समझ लेते हैं इंटरकास्ट मैरिज। हिंदू मुस्लिम शादी इंटर रिलीजन मैरिज होती है, वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है। इंटरकास्ट का मतलब होता है कि आप हिंदू में ही कई जातियां हैं, उन जातियों के बीच में अगर आपस में शादी होती है उसको इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको जानना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट काफी सारे स्कीम्स लेकर के आती है। जैसे अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम चलता है, उसके अंदर काफ़ी पैसे कपल्स को दिए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ कंडीशन होता है कि अगर जनरल और एससी एसटी के बीच में शादी हुई है तो आपको 2.5 लाख तक भीमराव अंबेडकर स्कीम के तहत पैसे दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो अपने स्टेट फंड से भी इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल को पैसे देती हैं। पर्पस ये होता है कि हमारे समाज में जो कास्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा दीवार है उसको गिराया जा सके और समाज में जाति प्रथा को खत्म किया जा सके। लेकिन इसी के साथ एक दूसरे पहलू पर भी आते हैं। अब दूसरा पहलू यह है कि अब मान लीजिए इंटरकास्ट मैरिज हो चुकी है। इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद से बच्चा भी होगा, तो बच्चे का क्या कास्ट होगा। अब मैं आपको इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बारे में भी बताऊंगा। प्रायः सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने आदेश में यही बताया है कि जब कभी भी कोई एक बच्चा हो रहा है तो उसको किस तरीके से पालन पोषण किया गया। मान लीजिए कि अगर कोई एससी से व्यक्ति है, अब एससी का क्या है कि उनका समाज में एक जो सामाजिक जो उनका जो स्थिति होता है वो काफ़ी नीचे होता है और समाज में वो भेदभाव के साथ जीने को मजबूर होते हैं। अगर बच्चे की परवरिश उसी माहौल में हुई है, यानी कि पिता के घर में बच्चे की परवरिश हुई है, बच्चे ने उन्हीं सारी चीज़ों को झेला हुआ है, उसने भी जो जाति पे जो जाति सूचक शब्द जो होते हैं या इस तरीके की चीज़ें जो सामाजिक भेदभाव वाली चीज़ें होती हैं उसको अगर बच्चे ने अपनी परवरिश में झेला है तो उसको भी एससी का बेनिफिट मिलेगा। यानी जो बाप का यानी फादर का जो कास्ट है वो बच्चे को मिलेगा। अब एक और कंडीशन आ जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है अपने माँ के घर में पाला पोसा गया हो, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर बच्चा अपनी माँ के साथ में उसकी परवरिश हुई है तो उस केस में माँ के कास्ट को भी बच्चा अगर चाहे तो एडॉप्ट कर सकता है। एक और तीसरा कंडीशन आता है कि मान लीजिए दोनों में शादी हो गई और बाद में जाकर के डिवोर्स हो गया, तो डिवोर्स होने के बाद से बच्चे की का क्या कास्ट होगा। तो उसमें भी वही बात है कि चूंकि डिवोर्स होगा तो बच्चे की कस्टडी किसी न किसी को मिलेगी। जिसको भी कस्टडी मिली होगी उसी के साथ में उसकी परवरिश हो रही होगी। तो अगर फादर को मिली होगी तो फादर वाला कास्ट उसको मिलेगा, मदर को कस्टडी मिली होगी तो मदर वाला कास्ट बच्चे को मिल जाएगा। तो ये कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है कि पिताजी का जो है कास्ट है वही बच्चे को मिलेगा, माँ का कास्ट नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं है कि माँ का कास्ट मिल ही नहीं सकता बच्चे को। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है। अगर आप अपने इस सिचुएशन को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, इंटरकास्ट मैरिज करना और उसके बाद से अपने जीवन को व्यतीत करना और ये बेनिफिट्स लेना, ये सब कुछ सुनने में आसान लगता है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन केवल ये हो कि मुझे सरकार से जो बेनिफिट्स मिल रहा है
उसको लेने के लिए इंटरकास्ट मैरिज करना है, तो ये बिल्कुल गलत होगा और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।